हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम देविका है। मैं 21 साल की एक जवान लड़की हूँ। मेरी सांवले रंग त्वचा को चमकदार और आकर्षक बनाती है। मेरी कमर पतली है, बाल लंबे, चलते वक्त लहराते हैं। हमारे मोहल्ले के सभी लड़के मेरी खूबसूरती देखकर बेकाबू हो जाते थे। मैं जब उनके सामने से गुजरती थी तो उनकी सांसें तेज हो जाती थी। मेरी खूबसूरती जो हर मर्द का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, ये मैं उनकी आंखों में देखकर ही महसूस कर पाते थे। कॉलेज के दिनों में मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन वो पैसे वाला था तो पढ़ाई के चलते बाहर चला गया और हमारा रिश्ता वहीं पर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं उसके बिना बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब बस उसकी यादें ही मेरे सीने में दबके रह गई। खैर, उसके जाने के बाद से ही मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे। उनका नाम दिनेश था। वह 27 साल के थे और एक अच्छी जॉब करते थे। वो देखने में बहुत ही हैंडसम थे। मम्मी ने एक दिन खीर बनाई थी तो मुझे कहा कि जाकर दिनेश भैया को देकर आओ। मैंने जब उन्हें खीर दिया तो हमारे हाथों की उंगलियां एक दूसरे से टकरा गई। उनके मन में पहले से ही मेरे लिए एक अलग विचार था। वो मुझे बहुत ही पसंद करते थे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दिनेश भैया ने मुझे देखते ही कहा, अरे देविका, खीर लेकर आई हो। हमारी हाथों की उंगलियां तभी भी एक दूसरे को छू रही थी। मैं अपने नरम उंगलियों पर उनके हाथों की गर्माहट महसूस कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसी हो देविका? मैं एकदम चुप थी। दिनेश भैया ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी उसकी याद परेशान करती है? मैंने कहा, नहीं दिनेश भैया। तो उन्होंने फिर से कहा, अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने पहले भी तुम्हें 2 बार अपने दिल की बात कही है, लेकिन तुमने दोनों ही बार ठुकरा दिया। मैं तुम्हें आज फिर से अपने दिल की बात कहता हूँ। अगर इस बार भी तुमने ठुकरा दिया तो मैं तुम्हें कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। मैंने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। मेरी आवाज मानो दब सी गई। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती थी कि उनसे अच्छा और नेक दिल इंसान मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। वो मेरा अतीत था, लेकिन ये मेरा आज है और मैं इसे खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ गई थी कि दिनेश मुझे पागलों की तरह चाहते हैं और ये कोई गलत नहीं है। उनके सामने से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरी सांसें भारी हो रही थी। मेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। ये बात शायद दिनेश भी समझ गया था, क्योंकि उनका हाथ मेरे हाथों को अभी भी छू रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मैं उसके सीने से जा टकराई। वो मेरी धड़कनों को महसूस कर रहा था। मैं भी उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। मेरी सांसें अटक गई थी। मैं उनसे अपना हाथ चुराकर जाने लगी, क्योंकि मेरे मन में शर्म और बेचैनी हो रही थी, लेकिन तन में एक अजीब सी तड़प महसूस कर पा रही थी। उसके बाद वो धीरे से अपना हाथ मेरी जांघों तक ले गया और फिर कुछ ऐसा हो गया जो हम दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए, जहाँ पर सिर्फ खूबसूरत लम्हे ही थे। मेरे मुंह से हल्की आहें निकल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके उस लम्हे को महसूस किया और मन में सोचा, मुझे आज ये क्या हो गया है? मुझे तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, मानो मैं जन्नत में हूँ। तभी मम्मी ने चिल्लाते हुए मुझे बुलाया, देविका जल्दी घर आ जा, कुछ काम है। और तब जाकर हम दोनों होश में आए। मैं शर्माती हुई वहाँ से चली आई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।